राधे राधे दोस्तों। रिया और करण शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत और सुकून भरी जिंदगी तलाश में थे। उन्हें एक छोटे से गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी लेकिन आकर्षक हवेली दिखाई दी। उसकी बेहद कम कीमत ने उन्हें थोड़ा आशंकित किया। फिर भी ग्रामीण और परिवेश और हवेली की अनूठी वास्तुकला ने उनका मन मोह लिया। उन्होंने ज्यादा सोचे समझे बिना उसे खरीद लिया। हवेली हरे भरे खेतों से घिरी थी और शाम को हवा में एक अजीब सी शांति खुल जाती थी। शुरुआत में सब कुछ एक सपने जैसा खूबसूरत लग रहा था और वे अपने नए जीवन को लेकर बेहद उत्साहित थे। उन्हें लगा ये जगह उनके लिए एकदम सही है, एक नई और शांत शुरुआत के लिए। पहले कुछ हफ्ते सामान्य बीते। वे हवेली को अपने हिसाब से सजाने और संवारने में व्यस्त रहे। फिर धीरे धीरे कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते तो कभी तेजी से बंद हो जाते। रसोई से हल्की फुसफुसाहट की आवाजें आती, जैसे कोई दबी जुबान में बातें कर रहा हो। रात में सीढ़ियों पर किसी के धीमे कदमों की आहट सुनाई देती, जबकि वहां कोई नहीं होता था। रिया और करण ने पहले इन आवाजों को पुरानी हवेली की स्वाभाविक खड़खड़ाहट और हवा का खेल समझा। उन्होंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनके मन में किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी जरूर पनपने लगी थी। कुछ ही समय बाद घटनाएं और अधिक स्पष्ट थी, भयानक होने लगी थी। रात के घने अंधेरे में उन्हें अजीबोगरीब परछाइयां दिखती, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती थी। रिया को अक्सर महसूस होता कि कोई उसे लगातार घूर रहा है, खासकर जब वो अकेली होती थी। एक रात रसोई में रखे सारे बर्तन एक साथ जमीन पर गिर पड़े, जिससे एक जोरदार आवाज हुई। करण, जो अब तक इन बातों को टाल रहा था, वो भी अब एक डरावनी मौजूदगी को महसूस करने लगा था। उसने तर्क से समझने की कोशिश की कि शायद ये बिल्ली ये चूहे का काम है, लेकिन वो जानता था कि ये सिर्फ एक बहाना था। हवेली में अब एक असहज करने वाली खामोशी पसरने लगी थी। बढ़ती हुई बेचैनी ने उन्हें मजबूर किया कि वे अपने पड़ोसियों से बात करें। गांव की एक बुजुर्ग महिला जो सालों से वहां रह रही थी, उनकी हवेली का नाम सुनते ही एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर भय की एक रेखा उभर आई। उसने बताया कि वे हवेली श्रापित है। कई साल पहले उस हवेली में रहने वाली एक महिला, जो मानसिक रूप से अस्थिर थी, अपने ही दो बच्चों को बेरहमी से मार डाला था और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली थी। गांव वाले कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी उसी हवेली में भटक रही है और उसे बच्चों से नफरत है। ये सुनकर रिया और करण के रोंगटे खड़े हो गए। एक भयानक सच उनके सामने आ चुका था। उस रात के बाद रिया और करण को लगा कि हवेली में कोई और भी है। उन्हें बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी थी, कभी धीमी और कर्राती हुई तो कभी तेज और डरावनी। एक रात रिया अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, जब उसने एक डरावनी महिला की छवि को अपने पास खड़ा देखा। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। आत्मा ने रिया से कुछ भयानक करने को कहा, ऐसा शब्द जो रिया की जुबान पर नहीं आ सकते थे, लेकिन उसके दिमाग में गूंज रहे थे। रिया चीखने चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी। करण उठा और उसने देखा कि रिया पसीने से तरबतर थी और उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख रही थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं और भटक रही हो। अगले कुछ दिनों में रिया का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। वो उदास रहने लगी, कम बात करती और कभी-कभी अजीब सी बातें करती थी।
उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, जैसे वो किसी और की आंखों से दुनिया को देख रही हो। उसने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की और एक बार तो करण पर भी हमला करने की कोशिश की, जिसे करण ने मुश्किल से रोका। वो समझ गया कि रिया अब अपने नियंत्रण में नहीं है और हवेली की नकारात्मक ऊर्जा से उसे बुरी तरह जकड़ लिया है। ये सिर्फ एक भूतिया घटना नहीं थी, बल्कि रिया के मानसिक स्वास्थ्य का भी सवाल बन गया था। उसकी आत्मा खतरे में थी। अब करण को एहसास हुआ कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें तुरंत उस हवेली को छोड़ना ही होगा। वो किसी तरह रिया को हवेली से बाहर निकालने में कामयाब रहा, जो लगातार वापस जाने की जिद कर रही थी, जैसे उसकी आत्मा वही फंसी हो। बहुत मुश्किल से करण उसे गांव से दूर एक शहर के अस्पताल ले गया, जहां रिया को मानसिक सहायता प्रदान की गई। कई हफ्तों के इलाज और देखभाल के बाद भी रिया धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन उस हवेली की यादें और उस आत्मा का भयानक प्रभाव उसके मन में गहर बैठा था। वो कभी भी उस भयानक घटना को पूरी तरह से भूल नहीं पाई। रिया और करण उस गांव या उस हवेली में कभी वापस नहीं गए। वो हवेली हमेशा के लिए खाली हो गई। उसकी भयानक कहानियों और गांव की सारी कहानियां बस एक किस्सा बनकर रह गई। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी रात के समय उस हवेली से बच्चों के रोने और एक महिला की चीखने की या दिल दहलाने वाली आवाजें आज भी आती हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत भी नहीं करता। वो हवेली अब सिर्फ एक भयानक इमारत ही है, बल्कि एक भयानक बन चुकी है। ऐसी जगह जहां बुराई ने अपनी जड़ें जमा ली थी। रिया और करण ने उस अनुभव से सीखा कि कुछ चीजों को तर्क से नहीं समझा जा सकता और कुछ जगहों पर सिर्फ शांति नहीं, बल्कि एक गहरा और शाश्वत अभिश्राप भी होता है।